बटुए में मौजूद चंद नोटों ने करना है। जो कॉपियां थीं उनका बिल बना 340 रुपए। अब सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन उस लम्हे में उस माँ के लिए ये रकम एक पहाड़ की तरह थी। हर अगला फैसला इसी एक अदद पर मुनहसिर था। तो वो माँ अपना छोटा सा जिप वाला बटुआ खोलती है, और ये छोटी सी तफसील, ये मामूली सा बटुआ अपने आप में इसकी सादा और मुहताज जिंदगी की पूरी कहानी सुना रहा है। बटुए के अंदर कोई कड़कते हुए नए नोट नहीं, सिर्फ मुड़े तड़े छोटे नोट हैं, 100 के, 50 के, 20 और 10 के। और वो एक एक नोट को बहुत एहतियात से गिन रही है ताकि बिल की रकम पूरी हो सके। और फिर वो लम्हा आता है जो उनकी माली हालत की पूरी तस्वीर दिखा देता है। बटवा खाली हो जाता है, लेकिन 340 रुपए फिर भी पूरे नहीं होते। अब उन्हें बाकी रकम के लिए अपने बुरके की जेब टटोलनी पड़ती है। ये सिर्फ एक बिल अदा करना नहीं है, ये अपनी बुनियादी ज़रूरियतों को पूरा करने की एक खामोश जिद्दोजहद है। इसके बाद जो होता है वही इस कहानी का सबसे ताकतवर, सबसे यादगार हिस्सा है। ये एक ऐसा सबक है जो बोलकर नहीं बल्कि गहरी खामोशी और समझदारी से सिखाया और सीखा जाता है। अपने खामोश हिसाब किताब के बाद माँ को पता है कि क्या मुमकिन है। बच्ची की खुशबूदार इरेजर की ख्वाहिश का जवाब है 5 रुपए का सादा रबड़, और फैंसी शार्पनर की जगह ले लेता है 10 रुपए का आम सा शार्पनर। ख्वाहिश और हकीकत के बीच का ये फासला बहुत बड़ा है, लेकिन जिस नफासत से वो माँ उसे संभालती है वो कमाल है। और वो इस फासले को कैसे मिटाती है? सिर्फ इन चंद अल्फाज से, अगली बार लेंगे। ये एक वादा है, शायद एक ऐसा वादा जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन इस लम्हे में ये जुमला अपनी बेटी की ख्वाहिश का भरम रखने के लिए, उसका दिल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मोहब्बत और वक़ार का एक बेहतरीन सबक है। लेकिन इस लम्हे का असल जादू वो बच्ची का रद्द अमल है। कोई जिद नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक खामोश समझदारी। इस एक पल में वो 9-10 साल की बच्ची अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो अपनी माँ की अनकही बात, उनकी मजबूरी सब समझ लेती है। इस खामोशी में मोहब्बत भी है और जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक भी। तो दुकान का वो मंजर तो वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन उसका एहसास, उसका असर बाकी रह जाता है। और ये छोटा सा वाक़या हमें मजबूर करता है कि हम ज़रा रुक कर बड़ी तस्वीर की तरफ देखें। और आखिर में बस यही एक सवाल जहन में रह जाता है, ये तो सिर्फ एक कहानी थी जो इत्तेफाक से किसी ने देख ली और हम तक पहुंच गई। लेकिन ज़रा सोचें, ऐसी कितनी ही कहानियाँ खामोश जिद्दोजहद की, गहरी मोहब्बत की और वक़ार से किए गए समझौतों की हर रोज़ हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं और हम उन्हें देख भी नहीं पाते। सवाल ये है कि जब हम अपने इर्द गिर्द गौर से नहीं देखते तो हम दरअसल क्या कुछ देखने से महरूम रह जाते हैं।